हर पल पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। बढ़ते रहना ज़िंदगी में हर पल, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। नमस्कार दोस्तों, MKG जीनियस मेकर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज शुरू करते हैं एक नया सब्जेक्ट, बेसिक से बायोलॉजी शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बायोलॉजी। बायोलॉजी एकदम बिल्कुल बेसिक से। देखिए, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, इसमें दो शब्द से, बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। पहला हो गया बायो और दूसरा हो गया लॉजी। पहला बायो, दूसरा लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है जैव या जीव। इसी को समझ जाइए, सजीव। सजीव। और लॉजी का मतलब होता है, लॉजी शब्द लोगस से लिया गया है। किससे लिया गया है? लोगस से। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन। लॉजी का मतलब अध्ययन करना, लोगस से लिया गया है लॉजी। अब हम कह सकते हैं बायोलॉजी की परिभाषा हम बता सकते हैं कि जैव या जीव, या कह सकते हैं जैव या जीव या सजीवों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जैव या जीव या सजीवों के अध्ययन को हम बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बायोलॉजी का मतलब आप लोग समझ गए। अब आगे देखिए क्या होता है। बायोलॉजी का शब्द का प्रतिपादन आखिर कोई ना कोई किया होगा। सबसे पहले कोई बोला होगा कि हाँ बायोलॉजी ये चीज़ है, ये है। तो देखिए, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग, बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में फ्रांस के लैमार्क तथा जर्मनी के ट्रेवेरिनस ने किया था। ट्रेवेरिनस ने किया था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 ईस्वी में फ्रांस के लैमार्क और जर्मनी के ट्रेवेरिनस ने किया था। ये दोनों आदमी मिलकर बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब बात आ जाती है कि प्रयोग तो बायोलॉजी का इन लोगों ने किया, लेकिन बायोलॉजी के पिता आखिर किसको कहा जाता है? तो बायोलॉजी के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तू को। इसको फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तू को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने 500 से अधिक सजीवों या जैव या जीव कह सकते हैं, 500 से अधिक सजीवों या जैव या जीवों पर इसने अध्ययन करके क्या किया था? जीवों पर इसने अध्ययन किया था। अध्ययन करके इसने एक अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया था, अपनी पुस्तक लिखा था। पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमिलियम। यह किसकी पुस्तक थी? अरस्तू की पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमिलियम था। इसी में इसने 500 से अधिक सजीवों का अध्ययन का जिक्र किया था।
ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देखिए अब क्या होता है, ये तो हो गया अरस्तु। अब अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। कौन थे? प्लेटो। और अरस्तु जो था, अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, जबकि अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। इस समय सिकंदर महान कहा जाता है। अरस्तु का शिष्य कौन था? अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। प्लेटो के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु सुकरात थे। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। देखिए एक बार फिर से ऊपर से हम रिवीजन कर लेते हैं। बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 1801 ईस्वी में फ्रांस के लैमार्क और जर्मनी के ट्रेविरेनस ने किया। अब बात आ जाती है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि इसने 500 से अधिक सजीवों का अध्ययन करके अपनी पुस्तक की रचना की थी, जिस पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमलियम थी। अब बात आ जाता है कि अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। अरस्तु का शिष्य सिकंदर था, जबकि प्लेटो के गुरु सुकरात थे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? तो देखिए एक और चीज जान जाइए, जंतु विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इनको जीव विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। अब बात आ जाती है कि वनस्पति शास्त्र का जनक, वनस्पति शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब वनस्पति शास्त्र का जनक, हालांकि इसको कहा जाता है पेड़ पौधा। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को क्यों कहा जाता है बोटनी का जनक? किस थियोफ्रेस्टस का को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने भी 500 से अधिक पेड़ पौधों का 500 से अधिक पेड़ पौधों का थियोफ्रेस्टस ने भी 500 से अधिक पेड़ पौधों का क्या किया था? अध्ययन करके अपनी पुस्तक की रचना किया था। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का बोटनी का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने भी 500 से अधिक पेड़ पौधों का अध्ययन किया था और अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया था। इसलिए इसको वनस्पति शास्त्र का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं